मेरी बेटी और बीवी को बचा लो। गुलाम मुर्तजा शोर मचाता रहा। ये जुर्म नहीं था, ये एक बाप, एक खाविंद का यकीन था, मगर सिस्टम ने उसे वहम कह दिया। ये उन्होंने कहा कि हमने CCTV कैमरों को चेक कर लिया, हमारे जो मेन हेड है वो उधर बैठे हैं, वो चेक कर रहे हैं, तो आप उधर भी नज़र नहीं आ रहा है। रेस्क्यू वालों ने कहा है कि ये फेक कॉल है। रेस्क्यू और वासा के एहलकारों ने कहा कि ये सिर्फ 1.5 फीट का मेन होल है, ऐसे कोई आसार नहीं लगते कि यहाँ पर कोई गिरा हो। कि ये जो मेन होल है इससे जो आगे पैप जा रहे हैं वो 1.5 फुट चौड़े हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। क्या गुलाम मुर्तजा का चीखना जुर्म था? उसका ये कहना जुर्म था कि उसकी बीवी और बेटी को बचा लो? इतना नाकाबिले यकीन था गुलाम मुर्तजा का चीखना चिल्लाना कि रियासती इदारों ने उसे वहम समझ लिया। गुलाम मुर्तजा के कानों में एक आवाज गूंज रही है, सीवरेज लाइन पहले कवर करते तो ये हादसा ना होता। काश मैं अपनी बीवी और बच्ची को दादा दरबार ना लाता, काश मुतल्लिका इदारे बरवक्त सीवरेज लाइन को कवर कर देते तो ये हादसा पेश ना आता। अगर मेन होल सिर्फ 1.5 फीट का था तो लाशें 3 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? जाए वकुआ पर कोई आसार नहीं थे तो फिर ये लाशें कहां से आईं? रेस्क्यू, पुलिस और वासा किस चीज का इंतजार कर रहे थे? लाहौर में मां और बच्ची की हलाकत ने इंतजामिया पर बड़े बड़े सवालात उठा दिए। लाहौर के इलाके भाटी गेट के करीब मेन होल में गिरकर जाँ बहक मां और बेटी की नमाज जनाजा शोर कोर्ट में तो अदा कर दी गई, मगर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गुलाम मुर्तजा अपनी बीवी और बच्ची के हमरा दाता दरबार हाजिरी के लिए आए। जब सर वो गिरी हैं तो मैंने शोर मचाया है। उसके बाद जब मैंने मोबाइल की लाइट ऑन करके देखा है तो उनका सिर्फ जो बूट था वो नज़र आ रहा था और बहुत गहराई थी। दरबार से फ्री होकर जब वो रक्शे पर सवार होने लगे तो एकदम बच्ची मेन होल में गिर गई और मां ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके पीछे मेन होल में छलांग लगा दी। जब मुतल्लिका इदारों से मदद की अपील की गई तो मुतल्लिका इदारे इस खबर को गलत करार देते रहे और कहा कि ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया, और इस वाक़े को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मानने से इनकार करती रही। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब उज़्मा बुखारी ने इस वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया था और कहा था कि रेस्क्यू एहलकारों रज़ाकारों ने अपना काम कर लिया है और इस वाक़े के कोई शवाहिद नहीं मिले। गुलाम मुर्तज़ा चीख चीख कर शोर मचाता रहा, मगर उसकी चीखों को पुलिस ने सुनने के बजाय उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में 10 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया। मुझे पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने वहाँ पे तशद्दुद किया। एक SHO थे ज़ैन अब्बास और SP बिलाल साहब थे। एक तरफ गुलाम मुर्तज़ा की बीवी और बच्ची डूब कर मर रही थी और दूसरी तरफ उनको बचाने के लिए गुलाम मुर्तज़ा को 15 पर कॉल करने पर भी तशद्दुद किया गया। पुलिस ने गुलाम मुर्तज़ा की मदद करने के बजाय उसे पुलिस स्टेशन ले गई, बकौल गुलाम मुर्तज़ा के कि उस पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया गया और आखिरकार इदारों की गफलत का भांडा फूट गया और तकरीबन 10 घंटे गुजरने के बाद खातून और उसकी बच्ची की लाशें 3 किलोमीटर दूर से बरामद कर ली गईं। इस वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब के मुतल्लिका इदारों पर भी भरम हुई और कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा, LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को बराबर का जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब ने करार दिया। मां और बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने के वाक़े के मुकदमे में नामजद 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए और ख़बर ये भी गूंज रही है कि मुअत्तल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ देने के लिए सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे भी लगवाए गए। वर्षा ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती सादा कागज़ पर अंगूठा लगवा कर ले गए। ये भाई सजाद साहब ने जिन्हां दी बेटी है, मतलब कि हुण खाली कागज़ां दे उत्ते मतलब कि लैके गए ने सिग्नेचर और अंगूठे दे निशान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि गफलत बरतने पर बरतरफ अफसरान को दोबारा मुलाजमत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने IG पंजाब CCP लाहौर को मुखातिब करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, उस्मान यासीन, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और अहमद नवाज को गिरफ्तार करें और उन पर गफलत का मजबूत केस बनाएं। उन्हें
چھوڑنا نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے غلام مرتضیٰ کو گاڑی مل رہی ہے۔ انہوں نے IG پنجاب کو ہدایت کی کہ وہ کنٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے متاثرہ اہل خانہ کو ادا کروائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ عظمیٰ بخاری کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ انہیں وہی اطلاع دی جا رہی تھی جو ہمیں بھی ملی اور انہوں نے اسی کو آگے بیان کیا۔ عظمیٰ بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے، اس لیے کہ عظمیٰ بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی، آپ سب کو مل رہی تھی، وہی انفارمیشن عظمیٰ بخاری کو بھی مل رہی تھی۔ لیکن اس حادثے کے بعد جب سچ سامنے آ گیا تو وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے اپنے بیان میں کہا کہ اس افسوسناک واقعے پر انہیں دلی طور پر افسوس ہے اور وہ دکھی اور شرمندہ ہیں اور وہ معافی کی بھی طلبگار ہیں۔ استعفے کے لیے بھی وہ تیار تھیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا حکم تھا کہ ان کی غلطی نہیں ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ نے شور کوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1 کروڑ روپے کی انہیں ضرورت نہیں، پیسوں سے میرے بچوں کو ماں تو نہیں مل سکتی۔ ریسکیو 1122 نے بیوی اور بیٹی کے گٹر میں گرنے کو فیک کہا۔ SHO زین نے تھانے میں ان پر تشدد کیا۔ پولیس نے ان کی بیوی اور بیٹی کو غائب کرنے کا اعتراف بھی کروایا۔ اہل خانہ کہتے ہیں کہ ماں بیٹی کی موت کی ذمہ دار حکومت ہے۔ ریسکیو اور لاہور انتظامیہ کی وجہ سے 2 جانیں گئیں، تمام ادارے جھوٹ بولتے رہے۔ سرکاری ریکارڈ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 5 برسوں کے دوران لاہور اور گرد و نواح میں کھلے نالوں، گٹروں اور ناقص سیوریج نظام کے باعث درجنوں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ یہ واقعہ محض ایک حادثہ نہیں تھا، یہ اجتماعی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک ماں اور بچی کی موت نہیں بلکہ ایک پورے نظام کی ناکامی تھی۔